नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा बेहद खास रहा। डोनाल्ड ट्रंप से जिन मुद्दों पर पीएम मोदी की बातचीत हुई, उससे दुनिया भर के जो विरोधी देश हैं उनमें हड़कंप मच गया। सबसे पहले तो ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से युद्ध विमान खरीदने को लेकर बातचीत हुई है। मुंबई हमले के आरोपी के प्रत्यार्पण को लेकर बातचीत हुई है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है। तो इसके साथ ही सोरोस का मुद्दा भी इस दौरान उठाया गया। एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा कि बांग्लादेश में जो हालात हैं वो बाइडेन सरकार में डीप स्टेट की वजह से हुए हैं। तो इस पर ट्रंप ने जवाब दिया और सोरोस का मुद्दा भी, बांग्लादेश में सोरोस का बेटा गया था, उसको लेकर भी ट्रंप के आगे बातचीत मुद्दा रखा गया। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बांग्लादेश का आप जो भी देखना है वो प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आगे बैठे, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई जिससे विरोधी देशों में हड़कंप तो मचा ही, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश पर बेहद खास बयान और बेहद कड़े शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया कि बांग्लादेश को अब प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। इसके क्या मायने? देखिए शबनम, कई मुद्दों पर बातचीत हुई जी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट कंट्री। वो कोई ऐसे देश है नहीं जिसके बारे में भारत और अमेरिका जब बैठे तो बातचीत की जा सके। हाँ। तो एक पत्रकार ने पूछा था उनसे कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट करवाया डीप स्टेट के सहयोग से मिलके, डोनाल्ड लू की भूमिका वगैरह और सोरोस का जो बेटा मिलने गया, तो ट्रंप ने कहा, लगभग नेग्लेक्ट करते हुए कहा कि अरे बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो भारत और नरेंद्र मोदी देख लेंगे और वो अपने तरीके से जानते हैं क्या करना है। वो 100 सालों से इस तरह के इस्लामी आतंकवाद को देख रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली लड़ रहे हैं। तो वो सारा मोदी देख लेंगे, वो डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कल भी प्रधानमंत्री मोदी से बोला गया कि क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना है, तो बोला गया इमिग्रेंट्स जो इलीगल हैं उसके मुद्दे पर या बांग्लादेश वाले पे। उन्होंने कहा कि जब दो बड़े राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इन सब छोटे मोटे मुद्दों को नहीं ध्यान देना चाहिए। जो बड़ा चीज जो हुआ है वो आप समझिए, ऑप्टिक्स के लिहाज से और जो ठोस जो समझौते हुए उसके लिहाज से समझना होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या हैसियत है पूरी दुनिया भर में? कुछ नहीं। ट्रेड, इकोनॉमी, कॉमर्स, पावर, कुछ नहीं है। ये सब का न्यूसेंस वैल्यू एक है। तो हम क्यों इतना महत्व देते हैं इन दोनों को? जो ऑप्टिक्स के लिहाज से सबसे पहले मैं बताता हूं। बताइए कि अभी ये चौथे राष्ट्राध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जो कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं जब से वो दोबारा सत्ता में आए हैं। एक जॉर्डन के किंग हुए जो कुछ दिन पहले मिले, उसके बाद सबसे पहले इजराइल के राष्ट्रपति मिले और बीच में जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो मिले। ऑप्टिक्स के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इसलिए खास रहा कि देखिए जितने बड़े अधिकारी हैं, जैसे एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं काश पटेल, वो मिलने आए। लेकिन कैसे मिलने आए? वो अपने पिता को साथ लेकर मिलने आए। उनके पिता और वो दोनों थे। या फिर जो एलन मस्क आए, वो पूरा अपना परिवार के साथ आए थे, अपने बच्चों के साथ। बच्चों से भी मुलाकात की, गिफ्ट्स दिए। तुलसी गबार्ड जो कि वहां इंटेलिजेंस हेड की चीफ एजेंसी की निदेशक, नहीं, वो सबसे फर्स्ट स्पाई ऑफ अमेरिका। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप से मुलाकात से पहले तुलसी गबार्ड की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। यही मैं बोल रहा हूं कि ऑप्टिक्स के लिहाज से देखिए, वो तुलसी गबार्ड मिलती है, कहती है कि नरेंद्र मोदी मेरे लिए फादर फिगर की तरह है। एलन मस्क मिलते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलते हैं। वो साबित करता है कि कितने नजदीक और कितना एक वार्मथ है रिलेशनशिप में। काश पटेल अगर मिलते हैं तो अपने पिता को साथ लेकर मिलते हैं, क्योंकि ये भारत के आंध्र प्रदेश से वहां गए और उनकी मां और पिता दोनों का रूट्स भारत में है। और फिर वो अभी आज एफबीआई के डायरेक्टर है वहां पे। और फिर जब राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो पहली मुलाकात में हैंडशेक करते वक्त क्या बताया? आई वॉज मिसिंग यू, आई मिस्ड यू अ लॉट। तो तस्वीरों के लिहाज से, ऑप्टिक्स के लिहाज से यह साबित करता है कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं अभी। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया
कि जो बाइडेन प्रशासन है उस दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हुए, और जो बाइडेन प्रशासन ने जो डीप स्टेट के माध्यम से जो भारत में कुछ करने की कोशिश की, दैट वाज डिजास्ट्रस, और वो नहीं होना चाहिए था। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया, ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि पीएम मोदी जो हैं वो सख्त नेगोशिएटर हैं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, ये तो बोलने के लिए होता है, दोनों अपने अपने तरह से कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कौन प्राप्त करता है। तो मैं ऑप्टिक्स के लिहाज से बोल रहा था कि दिख रहा था कि दोनों के बीच बहुत अच्छी बोनहोमी है, हाँ। बहुत अच्छे रिलेशन है, हाँ। और ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ है। ये तो ऑप्टिक्स में बोल रहा, जो कि तस्वीरों में कैद हुई बातें। ठोस क्या हुआ? क्योंकि हम जो है ना भारतीय बहुत इमोशनल हैं, हाँ। गले लगाया, हाथ मिलाया, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ठोस जो होता है ना वर्ल्ड डिप्लोमेसी में, कि आपने क्या पाया और बदले में क्या खोया जब बातचीत करने गए हैं। तो सबसे पहले भारत ने क्या पाया? F-35, दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन, वो भारत खरीदेगा, इस पे समझौता हो गया है। हाँ। दूसरा जो ठोस मिला हमें, तहव्वुर राणा, जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था और अमेरिका में छुपा हुआ था, टूटते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसको, भारत को प्रत्यर्पण को हमने मंजूरी दे दी है, ले जाए, उससे पूछताछ करे कौन कौन लोग शामिल थे, बहुत ज्यादा खुलासे होंगे, क्योंकि वो मास्टरमाइंड था। IMEC के लिए भी ट्रंप तैयार हो गए तीसरे में। हाँ, वो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो। हाँ। वो क्या है कि भारत के 2 पोर्ट से, मुद्रा पोर्ट से, मुंबई पोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे हमारे सारे सामान, हाँ। ट्रेड, और वहां से बाय रोड वो चला जाएगा, सऊदी से यूएई जाएगा, और यूएई से हाइफा पोर्ट इजराइल जाएगा, वहां से ग्रीस का पोर्ट जाएगा, और ग्रीस के बाद यूरोप में है वो ग्रीस, और उसके बाद हम अपना सामान बहुत कम समय में भेज सकते हैं। तो इस बात को लेकर तेजी से उस काम को कैसे कंप्लीट किया जाए, इस पे सहमति बनी है। जो ठोस है उस पे हमें ध्यान दें। चौथा जो ठोस समझौता हुआ वो ये है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर पोर्टेबल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे। अभी जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं वो बड़े होते हैं और उसमें बहुत खर्चा होता है और बनाने में बहुत तरह की बाधाएं हैं। व्यापार को डबल किया जाएगा। अब वो तो बताया ही है कि 2025 तक 200 बिलियन का व्यापार है अमेरिका और भारत के बीच। इसे अगले 5 साल में 500 बिलियन तक करने हैं। हाँ, बिलियन डॉलर। हाँ, और जो ट्रेड है वो भारत के फेवर में 46 बिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस है। मतलब भारत अमेरिका, अगर दोनों को कौन पाया कौन खोया के लिहाज से देखिएगा तो भारत को 86 बिलियन डॉलर भारत की तरफ टिल्ट है वो। हाँ। वो उसके बाद जो नए जमाने की टेक्नोलॉजी जो है वो एआई हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, क्वांटम्स हो गए, दोनों देशों ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। अमेरिका जो भी पार्टनर नहीं बना था किसी को, अमेरिका करेगा, इसको लेकर भी एक बड़ी डील हुई है। ये तो सबसे अहम डील हो जाती है भारत के लिए। नहीं, भारत ने तो साफ साफ कहा है ना कि हमारे बढ़ते इकोनॉमी के लिए एनर्जी नीड्स है हमारे। हाँ। आप कहते हैं बार बार कि चाबहार पोर्ट में क्यों हम हैं वहां पे, या फिर रशिया से सस्ता कच्चा तेल क्यों ले रहे हैं? तो भाई हमारी जरूरत है, हम लेंगे। और आपको लगता है कि ना ले तो इसके बदले में आप विकल्प हमें दो, आप दो, हमें तो कम पैसे में चाहिए ना। तो ये इस लिहाज से एक और जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, हमारे यहां युद्धक विमान भारत बनाने लगा है। हाँ। कल ही की रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स की कि भारत 25वां सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर हो गया है। हाँ। जो देश 2014 के पहले तक एक AK-47 की गोली तक बाहर से मंगाता था, आज वो 53,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। और हमारे यहां एक तेजस विमान बना है। हाँ। तो अभी देखा होगा आपने कि 2-4 दिन पहले जो एयर चीफ मार्शल है उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, जिसमें वो कह रहे थे कि जिस संख्या में हमें सप्लाई होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो इंजन लगता है ना उसमें, जेट इंजन, वो अमेरिका के पास है। अब 2 ऑप्शन थे भारत के पास, जाके अमेरिका से परचेज कर लेता, बहुत आसान ऑप्शन था, कई देश कर रहे। लेकिन भारत ने कहा है कि क्यों ना अमेरिका और भारत मिलकर भारत में वो इंजन बनाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात थी, उस पर समझौता हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक और चीज, अमेरिका में 2 और दूतावास खोलने का डील हुई है, तो इससे क्या फायदा होगा भारत को? नहीं, देखिए, अभी जो भी भारतीय रह रहे हैं अमेरिका में, उन्हें न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन डीसी में जो दूतावास है हमारा, और वहां पे कांटेक्ट करना पड़ता है। 2 और शहर हैं
जैसे बॉस्टन एक होगा और एक शायद मुझे शहर का नाम नहीं याद। हाँ, लॉस एंजल्स और एंजल्स में, लॉस एंजल्स, हाँ लॉस एंजल्स में दो और खुलेंगे, तो जो उस इलाके में लोग रह रहे हैं, जो उस प्रोविंस में, उनके लिए सुविधा होगी और वो डायरेक्ट भारत सरकार या भारतीय राजनयिक के संपर्क में रहेंगे। वहां किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो मतलब और अमेरिका में भारतीयों के लिए भी पीएम मोदी ने मतलब कदम उठाया है, उनको सोचकर भी आगे बढ़े हैं वो। नहीं, सिर्फ एक एंगल नहीं है उसका। हाँ। देखिए, आजकल के जो दूतावास होते हैं ना, वो ट्रेड कॉमर्स के सबसे बड़े सेंटर्स होते हैं। वहां सारा कुछ तैयार होता है, क्या डील होगी, क्या पैक्ट होगा। तो हर राज्य के साथ अमेरिका, देखिए एक फेडरल स्ट्रक्चर है वहां पे, हर राज्य अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है और उसके बाद फिर वहां एक केंद्र होता है जहां जिसको राष्ट्रपति ट्रंप लीड कर रहे हैं। तो लॉस एंजल्स, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, इन सब में भारतीयों की बहुत अच्छी खासी संख्या है। इवन कैलिफोर्निया में। तो उन भारतीय लोगों को भारत के साथ अगर कुछ करना है व्यापार, तो उसके लिए सुविधा होगी। या फिर अमेरिकी कंपनियों को अगर इंडिया के साथ करना है और लॉस एंजल्स की कोई कंपनी है, तो सीधे वहां पे कांटेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेड कॉमर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। वहां भारतीयों के रहने वाली जो और उनको दी जाने वाली सुविधाओं के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है जितना शॉर्ट यात्रा था 2 दिनों का, उसमें काफी उपलब्धि है इसे। पंकज जी, ये भारत की उपलब्धि यहाँ के विपक्ष को तो खल ही रही है, लेकिन चीन को भी खल रही होगी। ये तस्वीरें चीन को हजम नहीं हो पा रही होंगी। आपने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन चीन को जरूर ये तकलीफ हो रही होगी जो ट्रंप और मोदी की खास मुलाकात हुई है, तमाम डील हुई है सुरक्षा के लिहाज में। देखिए, चाइना तो खैर रिसीविंग एंड पे है ही, उसके साथ जो टैरिफ को लेकर जो वॉर चल रहा है अमेरिका का। एक और महत्वपूर्ण घटना घटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैंड होने से ठीक पहले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले पुतिन से बात की थी और कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि G7 में रशिया को जो बाहर निकाला गया था, दोबारा उसकी एंट्री होनी चाहिए। वो G8 पहले था और जब यूक्रेन पे हमला किया था तो रशिया को बाहर निकाल दिया था। G8 दुनिया के 8 सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन को बाहर निकालना वो समझदारी भरा फैसला नहीं था। दुनिया के जितने बड़े नेगोशिएशंस होंगे वो G8 के जरिए होंगे, तो वो पुतिन उसमें शामिल हो। तो बताइए कि रशिया के साथ अच्छा संबंध रख रहा है, ये भारत के साथ अच्छा संबंध रख रहा है। छोटे मोटे देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको कह रहा है कि वो भारत डील कर लेगा। इसका मतलब ये है कि इस इलाके में जो हमारा खित्ता है, जो कि साउथ एशिया जिसे हम बोलते हैं, इस इलाके में चाइना ने अगर ये फैसला किया है कि वो अमेरिका के खिलाफ रहेगा, तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि भारत हमारा पार्टनर रहेगा इस पूरे इलाके में। और भारत हमारा हर तरह का पार्टनर रहेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर जो डील हुई थी उसके बाद से मॉडल उस पार्टनर रहेगा, टेक्नोलॉजी पार्टनर रहेगा, डिफेंस पार्टनर रहेगा, हर तरह से। तो भारत को प्रायोरिटी दे रहा है अमेरिका। एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दोनों हाथ मिला रहे हैं और इसका इंपैक्ट होगा। और अगर रशिया के साथ जिस तरह अच्छे संबंध कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो रशिया भी अमेरिका के क्लोज जाएगा, इंडिया भी क्लोज जाएगा और बाकी जो सारे देश। देखिए, बिग डैडी जिसकी हम बात करते हैं, दुनिया में एक बात ट्रंप को समझ में आ रही है कि दुनिया में 4-5 देश ऐसे हैं जो कि सुपर पावर और या समकक्ष हैं। भारत, रशिया, चाइना, अमेरिका, ये तो निश्चित तौर पे। बिल्कुल। तो तमाम जानकारी और उसके बाद जो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में उसमें ब्राजील है। पंकज जी, एक सवाल ये है कि अब जिस तरीके से भारत और अमेरिका हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की अब उन्होंने फैसला किया है और तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की, लेकिन जो जॉर्ज सोरोस का मुद्दा रहा है भारत में, जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस को कहा गया कि वो विदेशी सरकारों को अस्थिर करने के लिए जाने जाते हैं, वो मुद्दा काफी अहम हो जाता है। वहां जूनियर सोरोस का मुद्दा उठना, और वो भी बांग्लादेश। मैं बता रहा हूं, जॉर्ज सोरोस का अमेरिका ध्यान रख रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। यूएसएडी डिपार्टमेंट बिल्कुल भंग कर दी गया है, उसका जितना सप्लाई लाइन है वो कट कर रहा है। जॉर्ज सोरोस का अमेरिका अपने हिसाब से डील करेगा और जॉर्ज सोरोस ने जिन हमारे आसपास के देशों में डिस्टर्बेंस पैदा किया है उसका हम ख्याल रखेंगे। तो कह रहा है कि एक ही बात है कि आप उसका सप्लाई लाइन काट दीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट, बाकी उसको बांग्लादेश को तो हम देख लेंगे। तो दोनों देशों की अपनी अपनी भूमिका है। और देखिए, अमेरिका भारत का जो रिलेशन है ना, वो टेस्ट मैच की तरह है।
इंस्टेंट नूडल्स नहीं है कि बनाया तुरंत ठीक हो गया सब कुछ। एक दौरा, दो दौरा, ग्रेजुअली ये बढ़ रहा है और सभी सरकारों के दौरान बढ़ रहा है। राजीव गांधी के समय में संबंध स्थापित हुए, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह ने इसे आगे बढ़ाए हैं, अटल जी ने आगे बढ़ाए हैं, और मोदी सरकार हो उसे और अगले लेवल पे लेके जा रही है, और वो और आगे निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमें सतही चीजों को नहीं देखना है। यहां कुछ लोगों के लिए वो सोरोस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो सकता है, या पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन भारत अमेरिका के लिए नहीं। बोले इन सबको तो हम कभी भी निपट लेंगे, बड़ी चीजें सोचो। तो ये सारी बातें हैं। एक और डिस्कशन हुआ है जिस बारे में बहुत कम चर्चा हो रही है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप देने के संबंध में। अच्छा। अमेरिका इससे सैद्धांतिक तौर पर सहमत है, और ओबामा के जमाने से सहमत है, और बाकी जो पांच जो वीटो पावर वाले देश है उसमें रशिया सहमत है, अमेरिका, सारे देश लगभग सहमत है सिवाय चाइना के। तो क्या विकल्प उसका हो सकता है, क्या हम तलाश सकते हैं, उस बारे में बातचीत भी चल रही है, और यह भी एक लंबा प्रोसेस है। अगर भारत को यूनाइटेड नेशन रीस्ट्रक्चरिंग हुआ यूएन का, और भारत को परमानेंट सीट मिलती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर भारत के पास वीटो पावर आता है, तो दुनिया में कोई भी जो डिफेंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस या युद्ध से जुड़े फैसले होंगे तो भारत के वोट का महत्व रहेगा। भारत ने वीटो कर दिया मतलब नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बड़ी डील तो बहुत दिनों से चल रही है। डील नहीं है ये बातचीत चल रही है। अमेरिका सहमत है, बाकी 4 देश सहमत है, सिर्फ चाइना है। तो देखिए चाइना के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसमें होगा धीरे धीरे। तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, वहां से लौट चुके हैं, तमाम बड़े मुद्दों पर वहां बातचीत हुई, कई डील भी हुई, और इस डील से विरोधी देशों में वाकई में हड़कंप मचा हुआ है। चाइना परेशान है क्योंकि अमेरिका ने भारत के साथ पहली डील जो की है F-35 फाइटर जेट को लेकर की है, तेल और गैस के व्यापार को लेकर की है, IMEC के लिए तैयार हो गए हैं ट्रंप। तो ये भारत के लिए, जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनका जितना टोटल जीडीपी है ना, टोटल उतना तो खाली भारत अमेरिका के साथ व्यापार करता है। $200 बिलियन के आसपास पाकिस्तान का कुल सब कुछ मिला जुला के है, और सिर्फ एक देश के साथ उतना भारत व्यापार करता है। तो आप क्या महत्व देते हैं उन सब लोगों को? बिल्कुल। तो लेकिन जिक्र इस बातचीत में जरूर उठा, लेकिन अब देखना यह होगा कि जब भारत प्रधानमंत्री अब लौट गए हैं तो कैसे बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि अब सारी पावर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है बांग्लादेश को सबक सिखाने की। अब पीएम मोदी के आगे बड़ा कदम उठाते। खैर, जिस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच तमाम डील हुई है वो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या है कुछ कहना, कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।